हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है? आखिर एक जंतु, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को हम दो भाग में बांट लेते हैं। रिप्रोडक्शन को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। पहला होता है री और प्रोडक्शन। इसको हम लोग करते हैं प्रोडक्शन। ये हम लोग दो भाग में बांट दिए। अब इसको इसको जैसे री का होता है पुनः पुनः, इसको हम लोग कर लिए अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है मेक, यानी बनाना। बनाना केला वाला नहीं, यहाँ हिंदी वाला बनाने वाला बनाना, मेक वाला बनाना। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन को हम लोग बांट के पुनः बनाना, पुनः निर्माण करना। ये होता है जैसे एक कोई जंतु है, वो अपने जैसे दूसरे को बना रहा है, उसको पैदा कर रहा है। ये होता है रिप्रोडक्शन, जनन। अपना वो वंश को आगे बढ़ाता है। तो ये हो रहा है हमारा जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन के दो प्रकार है। चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पीछे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाया हुआ है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल, हम लोग एसेक्सुअल को अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक जनन, इसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसको सेक्सुअल को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो यह है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो एसेक्सुअल में हमारे ये होता है कि ओनली वन पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओनली इसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ध्यान से इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स और सेक्सुअल में मेल फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यही था इसके बीच का डिफरेंस। अब देखिए, हम लोग एसेक्सुअल का एक उदाहरण ले लेते हैं, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वो कैसे करता है जनन, वो कैसे करता है रिप्रोडक्शन, आइए इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पीछे यहाँ पे अमीबा बनाया हुआ है। अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, अपना अपना वंश आगे कैसे बढ़ाता है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ देखिए, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पे अलैंगिक जनन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो उसमें से एक है बाइनरी फिजन। इसमें फिजन एक प्रकार है, वो भी दो प्रकार का है, और उसमें से एक है बाइनरी फिजन। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। इसमें होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता है, बाइनरी फिजन का हिंदी होता है द्विखंडन। इसमें द्विखंडन से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि दो भागों में बंट जाना होता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। तो ये वही कर रहा है, दो भागों में ये बंट रहा है। पहले इसका ये सेल है, ये कोशिका है, इसको ये सेल डिवीजन कर लेता है, अपने सेल को दो भागों में बांट लेता है। पहले ये सेल को दो भागों में बांटा और फिर आगे चल के खुद दो भागों में बट गया। पहले ये सेल को दो भागों में बांटा और एक ही कोशिका, एक ही अमीबा में दो सेल हो गए। और फिर आगे जाके यहाँ से टूटना चालू कर दिया, यहाँ से धीरे धीरे ये टूटना चालू कर दिया, यहाँ से पतला हो गया बीच से। और फिर यहाँ आगे चल के ये पूरा दो भागों में बट गया और एक और दो यहाँ पे नया अमीबा बन गया। तो यही था अमीबा का रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन वो कैसे करता है। और इसमें ये होता है, ये अभी दो बना, फिर ये दोनों करे, ये दो है, ये फिर ये दोनों करके करेगा चार, और फिर ये 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होते रहेंगे। इससे जाहिर होता है ये अमीबा कभी मरता नहीं, ये अपने अपने आप को दो भागों में बढ़ जाता है और फिर ये नया अमीबा तैयार कर लेता है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पीछे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हमने अभी देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल।
इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो ये दोनों इन्वॉल्व है, तो ये दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है हमारा पेनिस सबसे पहले, फिर होता है टेस्टिस और फिर होता है स्पर्म। ये मेल है और इसका डायग्राम अभी उधर एक आ रहा होगा, उसमें इसके बारे में पूरा मतलब सभी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें होता है एक ओवरी, एक होता है यूटेरस, एक होता है ओविडम। ये मेल है और फिर इसके बारे में पूरा उधर आपको दिख रहा होगा। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो उसमें से इसमें से निकलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है स्पर्म और इधर से निकलता है ओवम। तो ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो बच्चे का निर्माण होता है। तो ये कैसे होता है, आइए इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पीछे यहाँ पे बना हुआ है फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम। तो ये है हमारा स्पर्म, ये जो है ये हमारा स्पर्म और ये है हमारा ओवम। ओवम ओवम या फिर इसको हिंदी में अंडा कहते हैं, इसलिए इसे एग भी कह सकते हैं हम लोग, एग, स्पर्म या एग या ओवम। तो ये दोनों जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे ये स्पर्म ओवम के साथ जाके मिल रहा है, अब मिल रहा है और यहाँ पे जाके मिलने लगा पूरा। अब मिलने के साथ यहाँ पे ये दोनों एक में हो गए। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मेरे पीछे यहाँ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। फर्टिलाइजेशन जो भी अभी हमने देखा फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। अब हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दो प्रकार है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये शरीर के बाहर होता है। इसका जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मेंढक। मेंढक इसका एग्जांपल हम लोग ले लिए। तो मेंढक का जो निषेचन होता है वो पानी में होता है, बाहर, उसके शरीर से बाहर होता है। और इंटरनल यानी इनसाइड बॉडी, ये मादा शरीर के अंदर होता है, ये मादा शरीर के अंदर हो रहा है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, मनुष्य। आप खुद देख रहे हैं मनुष्य में अंदर हम लोग के मतलब फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे इसका निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और अगला वीडियो हमारे जो ये रिप्रोडक्शन है, ये यानी जनन, इसमें किस एज में जनन परिपक्वता आती है और किस एज में जनन करने के योग्य हो जाते हैं, इसका अगला वीडियो एडोलेसेंस किशोरावस्था के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।